रिंग रोड के लिए शासन द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भी दिया गया। अधिग्रहित जमीन सहित मंदिर और रास्ते की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कॉलोनी काट दी गई। यही नहीं, लगभग 100 प्लॉट का विक्रय भी हो चुका है। यह शिकायत अभिभाषक जगदीश चंद्र चावड़ा ने मंगलवार को जन सुनवाई में की है। उन्होंने बताया, महादेव मंदिर चबूतरा की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर के नाम दर्ज है, जो धर्मस्व विभाग के अधीन आती है। इस जमीन पर भी कई प्लाट का विक्रय हो चुका है। चावड़ा के मुताबिक मौके पर उपलब्ध निजी जमीन से कहीं अधिक जमीन पर प्लाट काटकर विक्रय किया गया है। उन्होंने अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के साथ राजस्व रिकॉर्ड में रिंग रोड की अधिग्रहित जमीन का नक्शा बटांकन करने की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने रतलाम रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज को लेकर भी शिकायत की है। इसमें बताया, यह जमीन भी राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है, लेकिन ब्रिज निर्माण और रोड निकालने के लिए धर्मस्व विभाग से कोई अनुमति नहीं ली है और न ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। ऐसे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जमीन का सीमांकन कराकर इसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई। उसका सीमांकन भी हुआ। सीमांकन के बाद वर्तमान स्थिति में उसको कब्जा हो गया और 1402 बटे 1 1402 2 और 3 ये थी हीरालाल गुजर के नाम पर। उसने अधिग्रहण हीरालाल गुजर का नाम आया। हीरालाल गुजर और जो इसका माधव चबूतरे की जमीन का जो रमेश पर्वत गोस्वामी वही जमीन भी देखा माधव चबूतरे। इसमें उस समय में पुलिस ने नक्शा बनाया है। 1402 सर्वे 1402 के जो भाग है वो रास्ते में दिखाए गए। वहाँ पर सारी जमीनें जो भी बिक्री हुई है उसमें रास्ता इंगित है, वहाँ के दर्शकों के लिए रास्ता आता था। आज वर्तमान स्थिति ये है कि 1402 और 1402 बटे 1 और 2 के जो भाग है उसमें 1.7 हेक्टेयर भूमि है, केवल कौन बीघा और प्लाट कर गए 100, मतलब प्लाट कर गए 1 लाख वर्ग मीटर पर। जमीन है केवल 27,000 स्क्वायर फीट, 17,000 स्क्वायर फीट और पूरा रिंग रोड है। उस पर रिंग रोड मास्टर प्लान में जोड़ा भी होगा, उसको भी पेश कर लिया गया है। और माधव चबूतरे की जमीन पर वो भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। आज की हालत में हीरालाल गुजर की जगह पर दूसरा नाम चढ़ गया है, जो 18 लोग थे डाबरी के, उन्होंने इस पर अतिक्रमण करके कॉलोनी काट दी। कॉलोनी की कार्रवाई भी होना चाहिए। उसके रिकॉर्ड सर्वे नंबर में इंदिराज भी है। वर्तमान पटवारी ने भी नामांतरण करे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पटवारी की निजी भक्ति के लिए काम नहीं होता। पटवारी ग्रीन बेल्ट की जमीन को निजी बता रहा और निजी को करके और अपना कार्रवाई कर रहा। मेरे भी मैंने 677, 72, 73 और 74 जहाँ जलाशय की भूमि है, रिंग रोड है, राजस्थानी होटल के पास है, उसको भी मुक्त नहीं कराया। वहाँ पे भी एक रघुवंश संघवी ने कॉलोनी काटी और रिलायंस वेबवर्ड बन गया। जो रिलायंस की भूमि वो भी शासकीय। आप पटवारी का रूल ये होता है कि 30 साल की भूमि देखिए कि कहाँ से आई। कमिश्नर महोदय उज्जैन ने कहा है कि मिसल बंदोबस्त के बाद नागदा की भूमि कैसे, किस रूप में, किस व्यक्ति के नाम में चढ़ी, उसका आदेश स्पष्ट होना चाहिए। पर यहाँ कोई नियम मानने को तैयार नहीं है। पूरी भूमियाँ राजस्व विभाग के द्वारा ही कब्जा कराई जाएगी। कभी भी राजस्व विभाग से कार्रवाई नहीं करता है। सारी भूमि नागदा के अंदर जितना भी अतिक्रमण है केवल नगर पालिका में ढोल देते हैं। 2 अपर मैंने आपके जो आया था दिन परसों पटवारी को भी मैंने बोला था कि गलत तो कर रहा है। उसमें जलाशय और ग्रीन बोर्ड की भूमि है, तब मेरे को बोला कि वो 672, 73, 74, 76, 77 पूरी पट्टी है। ग्रीन बेल्ट जलाशय की भूमि पुराने रकबे को देखते ही नहीं।